सभी को प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग हैं जो बाइबल को पढ़ते हैं पर उनको समझ नहीं आती है और फिर बाद में वो निराश होकर बाइबल को बंद कर देते हैं। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी आप बाइबल को, कलाम को पढ़ो तो उसको कैसे आपने पढ़ना है, क्योंकि अगर आप इसको ये कोई नॉर्मल किताब नहीं है कि कोई भी आए इसको पढ़े और वो समझे, क्योंकि वो नहीं समझ पाएगा बिना पवित्र आत्मा के और बिना परमेश्वर की सहायता के। क्योंकि कलाम में अगर हम देखेंगे, लूका वचन में लिखा है, लूका 24 और 45 में परमेश्वर अपने चेलों को बोल रहे थे कि व्यवस्था और भविष्यवक्ता की किताब में जो कुछ लिखा है अवश्य हो कि वो पूरा हो। और उसके बाद जब भी परमेश्वर ने उनको ये बातें कही, उसके बाद 45 में लिखा कि परमेश्वर ने उनके तब उसने, मैं उसको पढ़ देती हूँ, तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ को खोल दिया। देखो, कलाम को समझने के लिए परमेश्वर ने अपने चेलों के समझ को ओपन किया। तो आज बहुत सारे लोग जो है कलाम को पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले वो प्रार्थना नहीं करते, परमेश्वर से मांगते नहीं और अपना दिमाग, अपनी बुद्धि चलाते हैं परमेश्वर को समझने के लिए। तो याद रखो, जब तक हम प्रार्थना नहीं करेंगे, परमेश्वर से मांगेंगे नहीं कि परमेश्वर मेरी सहायता करे ताकि मैं आपके हृदय को समझूं, मैं आपके कलाम को समझने पाऊँ, इसके पीछे के गहरे भेदों को मैं समझने पाऊँ। अगर आप मांगोगे नहीं और मुंह उठा के उसको लेके बैठोगे तो आप कभी भी बाइबल के कलाम को समझने नहीं पाओगे। और याद रखो, कलाम जो है बिना पवित्र आत्मा के तुमको कलाम समझ में आएगा भी नहीं। तो जब भी आप कलाम को पढ़े, पहले तो आपका रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ बिल्ड होना चाहिए। आराधना में, परमेश्वर की उपासना में आपने एक रिश्ता बनाना है। और देन उसके बाद जब भी आप आत्मा में परमेश्वर के साथ कनेक्ट होते हो, फिर उसके बाद अपने कलाम को लेकर परमेश्वर की सहायता से उसको पढ़ना है, ताकि वो कलाम जो जब आप पढ़ो तो आपके जीवन को फ्रूटफुल बनाए और आपको आशीष से भरे। याद रखो, जब भी आप बाइबल को पढ़ो तो प्रार्थना करो उससे पहले और फिर ही बाइबल को आपने पढ़ना है। सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।